अगर आप किसी ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जिसका प्राइस ज़्यादा नहीं हो और आप उस स्टॉक को खरीदने को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए हम एक ऐसा स्टॉक लाए हैं जिसका प्राइस फिलहाल 34 रुपये के आसपास है और इस कंपनी को अरबों रुपये का ऑर्डर मिला है। साथ ही साथ स्टॉक में भी खबर आने के बाद अपर सर्किट देखने को मिली। तो चलिए जानते हैं कौन सा है ये सस्ता स्टॉक। इस कंपनी को मिला अरबों रुपये का ऑर्डर। जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वह 34 रुपये का स्टॉक है जो सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुए हैं और साथ ही साथ इस कंपनी की किस्मत अब चमकने वाली है क्योंकि कंपनी को 4,428 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसके बाद सोमवार को कंपनी में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। अगर आप इस स्टॉक में दाव लगाने सोच रहे हैं तो अपना रिसर्च करके ही स्टॉक में निवेश करें। सिर्फ सस्ते स्टॉक को देखकर निवेश करना एक समझदारी वाली बात नहीं है। 4,428 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। जिस कंपनी के तरफ से 4,428 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है उस कंपनी का नाम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI है और जिस कंपनी को ये बड़ा ऑर्डर मिला है उस कंपनी का नाम IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं यह प्रोजेक्ट कंपनी को NH-44 प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है जिसमें मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर ऑपरेशन कोडिंग इत्यादि काम करने हैं और यह प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह जैसे कि नरसिंहपुर, लखनादौन, ग्वालियर, ललितपुर, सागर इत्यादि जगहों को कवर करेगा और यह NH-44 लगभग 415 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। स्टॉक परफॉर्मेंस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड स्टॉक ने निवेशकों को सिर्फ 11% का रिटर्न एक महीने में दिया, तो वही सिर्फ 20% का ही रिटर्न निवेशकों को पिछले 6 महीने के दौरान मिला है। साथ ही साथ पिछले एक साल के दौरान इस स्टॉक में 46.28% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं 9 अप्रैल 2020 को इस स्टॉक का प्राइस 6.60 रुपये के आसपास है जो अब 34 रुपये के पार जा चुका है। कंपनी के नेट इनकम में पिछले साल के मुकाबले 2023 में 99.23% का बेहतरीन उछाल देखने को मिला है, तो वही 10.30% का उछाल कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबला आया है। वही टोटल एसेट मुकाबले कंपनी पर कर्ज इस साल 70% के आसपास है। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।